हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर का मोस्ट वाला वेलकम है। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब स्वस्थ मस्त हों। और आप देख रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो जी हाँ, मैं रीवा से आ रही थी, जा नहीं रही थी, रीवा से आ रही थी। और ये सारी चीज़ें आपको क्या ही बोलूँ, ये सब शालू के ब्लॉग का है। मतलब शालू का आज बर्थडे है, तो घर आने के बाद जैसा हमारा स्वागत हुआ वो चीज़ हम थोड़ी सी पहले से दिखा रहे हैं। बकाया आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ शॉपिंग किया हमने। तो आते समय सालू घर वालों को फ़ोन किया था कि क्या कुछ लेके आना है। वैसे भी हमेशा ऐसे ये सारी चीज़ें मैं ही करती आई हूँ। जब भी ऐसा कुछ बर्थडे या कोई कार्यक्रम होता है तो शॉपिंग वगैरह के लिए मैं निकलती हूँ घर से। और आने के बाद ना आते आते हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि पूछिए मत। यहाँ पे कुछ मीठा वगैरह लेना था और ये केक वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ। बस यहाँ पे सामने इतने ही लगे हुए थे। बकाया अंदर से हम लोगों ने लिया है क्योंकि यहाँ डस्टिंग की थोड़ी सी रहता है कि कहीं डस्ट वगैरह ना पड़ी हो। और ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। बकाया मेरा कोई इस तरह की इरादा नहीं है कि मुँह में पानी आ जाए, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि देखने के बाद थोड़ा सा मन होने लगता है ये चीज़ें खाने का मीठा मीठा खाने का। मीठा खाओ मीठा बोलो। ओवरऑल मैं अंदर यहाँ पे वही बैलून वगैरह चेक कर रहे थे हम लोग कि कैसे क्या लेना है। मतलब बड़े साइज़ के, फिर उससे छोटे, और उसके बाद कैंडल्स वगैरह। आजकल जानते तो हैं आप, डेली का डेली कुछ ना कुछ नया होता है, तो हम लोग भी देखते हैं और हम लोग से ज़्यादा बच्चे देखते हैं कि क्या कुछ नया हो रहा है। तो वही चीज़ बच्चों को पसंद होता है। तो बैलून वगैरह देख रहे थे कि सबसे बड़ा वाला बैलून कौन सा है इसमें, तो वही चेक कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि बैलून वगैरह तो अपन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं चेक होती कि आगे के बाद बच्चा रोना शुरू कर दे, तो इस चीज़ की थोड़ी सी अब मन में बात रह जाती है, खटक रह जाती है। तो ले तो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कहीं ख़राब ना निकल जाए। फिर हमें 10 से 15 किलोमीटर आना पड़ता है गांव से, 10 किलोमीटर समथिंग आना पड़ता है गांव से यहाँ लेने। और ये है शाम का वीडियो। मतलब आते समय थोड़ी रात हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए रात हो गई थी निकलने में ही, इस वजह से। तो यहाँ पे ये सब देख रहे थे, टियारा वगैरह देख रहे थे कि मिल जाए, लेकिन अच्छा मिला नहीं था तो वो चीज़ नहीं लिए। और उसके लिए बड़ा मतलब मैंने इधर उधर देखा एक आध दुकानों में, लेकिन नहीं समझ में आया तो फिर उसको नहीं लिया। केक वगैरह चेक कर रहे थे कि कैसे कैसे कब कब बना हुआ है या कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। केक वगैरह भी अपन लेते हैं तो लगता है ना कि कितने दिन का रखा हुआ है बेकरी वगैरह में, तो ठीक है चलो बनता है। पर जो लोग ऑर्डर से मंगवाते हैं उनके यहाँ थोड़ी सी रहता है कि बच्चे खाने के बाद बीमार न पड़े, और बच्चों की खुशियाँ इसी में रहती हैं। इनको इतनी समझ में नहीं आती है चीज़ें। तो ये केक वगैरह हम लोगों ने कई डिज़ाइन देखी, फिर फाइनल तो कि कोई और ही है, आपको वीडियो में देख के पता चलेगा। अभी तो मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि आप लोग को कौन सा वाला पसंद आता है। तो यहाँ वाले ना हम लोगों को कुछ ज़्यादा सही समझ में नहीं आए, तो फिर बगल से दुकान से इन्होंने मंगाई, इनकी दूसरी भी दुकान थी। और फिर उसके बाद मैंने कोई क्लिप ऐड नहीं की, आते ही हम लग गए पनीर काटने में। मतलब आने के बाद नहाया, इतनी खासी गर्मी पड़ रही है, तो नहाने के बाद चाय वगैरह ले ली। चाय के बाद फिर बन रहा था पनीर, तो पनीर कट करने लगे कि जल्दी से फटाफट हो जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि खाना पीना बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। पर खाने वाला भी आज कोई ज़्यादा लोग थे नहीं, पर ये था कि है चीज़ें हैं तो बन जाए, थोड़ी ज़्यादा बन जाए क्वांटिटी में। हम लोग के यहाँ सबसे बड़ी बात होती है खाना कम है, खिलाना ज़्यादा है। मतलब देने लेने का होता है ना, इसलिए सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बनाना पड़ता है। बहुत सारे वीडियो में मेरे ऐसे लोग भी हैं जो हम मुझे पर्सनली मिलते हैं तो बोलते हैं यार तुम लोग कितना खाते हो कितना खाते हो। तो उन सबको बता रही हूँ कितना नहीं खाते हैं हम। वीडियो में उन चीज़ों को नहीं दिखाते, उन लोगों को नहीं दिखाते जिनको हम देते हैं, क्योंकि उनका काम हम जब आपको नहीं दिखाते तो उनको उनका मतलब जो खाना देते हैं वो भी नहीं दिखाते आप लोग को। बात इतनी सी रहती है। बकाया इतना कोई नहीं खाता, आप सब भी जानते हैं आज के परिवेश में इतना डाइजेशन सिस्टम किसी का ही स्ट्रांग नहीं होता है। इतना खाने के बाद फिर तो वॉशरूम में ही बैठना हो जाएगा तो ओवरऑल हमारी पनीर की सब्ज़ी अच्छे से खौल रही थी, देखा आपने मसाले वगैरह, और सब कुछ बन गया था जब तक मैं पहुंची थी। बस पनीर को ऐड करना था। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला केक हम लोगों ने सेलेक्ट किया। इसका थोड़ी सी लुक बहुत अच्छा लग रहा था और उन्होंने कहा कि ये फ्रेश है, तो फिर फ्रेश के चक्कर में ही ले लिया। तो अच्छा लगा। आप लोग को बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कैसा लगा, और सालू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि सालू का छोटा सा क्या बोलूँ मैं, मिनी सेलिब्रेशन बोलूँ अगर तो, क्योंकि घर में कोई नहीं है आजकल। आप लोग भी जानते हैं शादी पार्टी का टाइम चल रहा है, तो जो लोग जितने लोग हैं वो सब तिथड़ बिथड़ रहते हैं, किसी को बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। और बच्चों का जैसे लड़कियों का हमारे इस मई जून में ही इनका दोनों का फंसता है, तो जनरली आप लोग भी जानते हैं कि अधिकांशतः लोग घर में नहीं रहते हैं। इतनी ज़्यादा कार्ड वगैरह होते हैं ना कि सबको जाना पड़ता है, और किसी के यहाँ जाएंगे नहीं तो आएंगे नहीं। और ये बच्चे के ना आँख में ना कोई आजकल भंवर टाइप की क्या कुछ था, तो इसको काट लिया है, लेकिन ये बोलता
था, बड़ा मस्त है। तो देख लीजिए हम लोग बस ऐसे मना रहे हैं। सालू मतलब भैया नहीं है अभी यहाँ पे, बब्बा नहीं है सालू के पापा मतलब, और मतलब बहुत सारे लोग मिसिंग रहते हैं। सालू का सेलिब्रेशन हो रहा है और सालू को थोड़ी सी देखिएगा, गौर से देखिएगा। सालू भी ये ब्लॉग देखती है, देखती हूँ मैं क्या कैसे कि सालू को कमेंट करती है। सालू देखती ही है अधिकांशतः, जो चीज़ें इसको गलत लगती है वो तो बाद में लड़ाई के बाद ही समझ में आता है। और शुभ और सालू का केक कटिंग होने वाला है, तो शुभ और सालू करेंगे केक कट। और सबसे पहले देख लीजिए सालू का कम मन हो है, शुभ का ज़्यादा। और सालू वेट ही कर रही थी कि शुभ आ जाए, तब तो जाके इन दोनों का जितना ही पटता है उतना ये तो दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। और जो ये छोटा सा बच्चा है ना, इसको भी बुला रही थी सालू कि तुम भी आ जाओ। और इसके मोबाइल का टार्च जल रहा है क्योंकि ये पास के मतलब घर से आया, लेकिन अंधेरा रहता है। आप लोग जानते हो गाँव में कितनी व्यवस्थाएँ रहती हैं चीज़ों की। और सबसे ज़्यादा व्यवस्था इस चीज़ की थी कि बगल में हमारे बारात आ रही थी, तो उस चीज़ को भी देखना था। और क्या हुआ, यहाँ खंभे वगैरह इतना लगे नहीं है आसपास, तो उस चीज़ की भी तो इसीलिए टॉर्च लेके आया है। और अब देखिए शुभ और सालू का कॉम्बिनेशन। अब सालू पूरा का पूरा इसको खिलाएगी और ये मानता भी है केक खाने को। और कपड़े पर सालू इस समय शुभ को बस यही वाला जच रहा है। तो शुभ को आप जब भी ब्लॉग में देखते हो तो आप सोचते होगे कि शुभ के पास कपड़े नहीं है, तो शुभ के पास कपड़े तो बहुत ढेर पड़े हैं, लेकिन जो शुभ को अच्छा लगता है शुभ उसी बार को रिमाइंड करता है। और मैं वो जिद नहीं करता है, लेकिन फिर एक बार बोल देता है कि मुझे यही वाला पहनना है, तो फिर मैं मना भी नहीं करती हूँ कि चलो ठीक है, इसके मन का ही चलता जाए, क्या करना है पहनना है तो उसी को। और थोड़ा हमको भी अच्छा लग रहा था। और ये तैयार होकर निकल रहे थे, ये बोले जल्दी से फटाफट केक कट करवा दो क्योंकि जल्दी से निकलना है, किसी के यहाँ तिलक था वहाँ जाना था। भैया जा चुके थे, पापा जा चुके थे, तो ये बच्चा पैसा दिया था तो वही वापस कर रहे थे कि तुम ले जाओ, इसके घर वालों ने भिजवाया होगा। तो देखिए चलिए सालू का बर्थडे, मेरी बारी आ रही है तो मैं भी थोड़ी सी अपनी झलक दिखा देती हूँ कि मैं भी यहाँ पे हूँ। और आते आते हालत ख़राब हो गई है, कंघी वगैरह कुछ हमने किया नहीं है, बस ऐसे जैसे थे वैसे ही आ गए। पीछे की चारपाई आ रही है, तो आजकल गर्मी हो रही है ना, कभी कभी बाहर निकाल के लोग बैठ जाते हैं। सालू की मम्मी, अब शालू, शुभ, ये सब आपस में बैठ के वहीं पे बात करेंगे। खाना पीना तो बन ही गया है तो कोई दिक्कत है नहीं, बस इतना सा है कि केक कट हो जल्दी जल्दी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो खाना पीना खाने के बाद थोड़ी सी आराम हो, लेकिन आराम हराम है। उसका रीज़न ये है कि बगल में बारात आ रही है, तो इस वजह से कि रात भर बैंड बाजा डीजे यहाँ पे बजेगा तो नींद कहाँ आती है। और शुभ को देखिए, ये देखिए, ये सब केक के चक्कर में ये खाएगा, एक दो बार खाएगा फिर तो इसका मन भर जाएगा तो नहीं, पर जब तक ये आस पास इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा। अब मेरी आती है फाइनल सालों को टीका लगाने की बारी। मेरा थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी ना, इसलिए ब्लड जैसे आ रहा है ना, हल्का हल्का पिक्सल बहुत सही नहीं आ रही थी। पर जुगाड़ू है, मतलब खुदा न खास्ता लाइट चली जाती तो वो भी नहीं हो पाता। कि पिछली बार तो हमने खुशी के बर्थडे में ना कुछ ऐसा हुआ था कि लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने दूसरी मोबाइल का टॉर्च एडजस्ट किया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है। ये ब्लॉग मैं सुबह ही डालती, लेकिन सुबह नहीं डाल पाई, बहुत सारा काम रह गया था। कल का तिथड़ बिथड़ इधर उधर बच्चे, फिर जब इस समय सब लोग घर में रहते हैं तो कोई भी काम डिले ही होता है, आगे पीछे होता है, बराबर तरीके से नहीं होता। और सालू को मैंने केक खिलाया है और नीचे साइड से खिलाया, मेरा जूठा नहीं था, ऊपर से थोड़ी सी मैंने खाया था, बकाया इन दोनों को। ये भी यही ब्लॉग शूट कर रही थी। और ये है हमारे सबसे बड़े पिताजी, सब लोग का चल रहा है यहाँ पे टीका उका। ये मम्मी लगा रही है टीका। सालू का ड्रेस कैसा लग रहा है? सालू ने पहली बार कान में कुछ पहना है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है सालू को। सालू के फेस में मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको फेस टू फेस देखा। जब तो इसने भेजा था फोटो तो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन देखने के बाद बहुत अच्छा लगा रियल। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रियल से देखो तो ज़्यादा सही आता है। सब लोग टीका लगा रहे हैं, बस लास्ट में आती है ये लड़की, भी उसी बच्चे के साथ ही आई थी बगल वाले घर से। तो सब लोग टीका उका लगा रहे हैं। और अब जैसे टीका वगैरह हो जाएगा थोड़ी फ़ोटो वोटो इधर उधर शूट होगी, और फ़ोटो वगैरह शूट होने के बाद ही फिर खाना पीना होगा। सब लोग खाने के इंतज़ार में हैं और बहुत टाइम हो चुका था, रात को बज रहे थे 10:30 11 के लगभग खाना पीना हुआ है। और सोते सोते तो मैं आपको आगे बता ही दूँगी कि कितने बज गए थे, पर उसके पहले ही इतना ज़्यादा लेट हो गया था, लग ही नहीं रहा था। आजकल ना गर्मी का टाइम हो रहा है तो समझ में भी नहीं आता है कि कैसे क्या क्या। तो खाने में सालू की
जन्मदिन में बना था मटर पनीर और सेवैयाँ, पूड़ी, अचार और पनीर। हमारे यहाँ हर बार हमारे जो जेठ हैं कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें इस बार उन्होंने डाल दिया था शिमला मिर्च और बड़ी बड़ी कटी हुई पता प्याज। चला गया होगा, हाथ मुँह धुलने आए हैं और आज आइए यहीं पे बारात। आज सालू का जन्मदिन भी है और यहाँ पे बारात भी, तो आए थे हाथ पैर धुलने के लिए। और ब्लॉग कैसा लगा सालू का जन्मदिन कुल मिला के। आज हमको रात भर जगना ही है हम लोगों को, क्योंकि यहीं पे बैंड बाजा डीजे रोड लाइट जलेगा तो नींद कहाँ आएगी। तो ब्लॉग का एंड करते भी 11:12-15 हो रहे हैं और अभी सब लोग खाना पीना खा के फुर्सत हुए हैं। बहुत लोग कैमरे के सामने नहीं थे और मैंने कैमरा उठाया भी नहीं, क्योंकि मैं रीवा से आ रही थी। देखा आपने ब्लॉग में कि सारा कुछ लेके आना, फिर कष्ठा आना, इधर रोड की समस्या और यही बारात भी आ रही थी, तो इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें मिस हुई हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग अपना सपोर्ट दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा सालों को। और ब्लॉग का एंड करते मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।